हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है A1 GK हब पर। आज का मोटिवेशन है, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास A1 GK हब पर। रीट 2021 भूगोल कक्षा 9 और 10 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। केवल 30 क्वेश्चन है और 7-8 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से सुने और याद करें, और अगर इनको आप देख के जाते हो अच्छे से तो इनमें से आपको 30 क्वेश्चन में से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, सतलुज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? राक्षस ताल। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा। और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टे में कौन से वन पाए जाते हैं? सुंदरी वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जैसमंद झील। जैसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा व सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। तो यहाँ पे ये शब्द थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ये था ऐसे भागड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, राजसमंद झील का निर्माण किसने और कब करवाया? महाराणा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में करवाया था। और राजसमंद झील पर जो चौकी है, 9 चौकी पाल पर संगमरमर पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत में मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है राजसमंद झील पर, तो इसलिए भी ये काफी प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपको आ जाए कि 25 शिलालेखों पर संस्कृत का मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है, कहां पर है, किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। कहां पे? राजसमंद झील की चौकी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 6, नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7, भाखड़ा पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर है, यह भारत की प्रगति का प्रतीक है। यह कथन किसका है? यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इसमें मंदिर और पंडित, तो इसे आपको याद हो जाएगा। ये कथनों के बारे में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक परियोजनाओं पे भी क्वेश्चन था, तो वो भी, उसका आंसर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू था कि जो परियोजनाएं थी उनको भारत के आधुनिक मंदिर किसने कहा? तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और भाखड़ा पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर है, यह भारत की प्रगति का प्रतीक है, यह कथन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। क्वेश्चन नंबर 8, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को। क्वेश्चन नंबर 9, हीराकुंड परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। उड़ीसा का शोक महानदी से, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 10, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें पहले भी मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें करवा दिए हैं और ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण व जल प्रबंधन की तकनीक कौन सी है? खड़ीन। ये भी काफी बार क्वेश्चन आता है, या तो पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी टेक्निक थी, तो ये खड़ीन थी। और जल संरक्षण की विधियों पे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो हमने लगभग आपको जल संरक्षण की जो भी प्राचीन काल में राजस्थान में अपनाई गई विधियां थी जल संरक्षण की, प्रबंधन की, तो सभी बता दी हैं। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था जो कि इस सिलेबस में आ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखना, पालीवाल ब्राह्मण खड़ीन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ऋतु के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में ऋतु के आधार पर कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। मतलब खरीफ कृषि, रबी कृषि और जायद कृषि, इन फसलों की कृषि की जाती है। इनके 3 टाइम होते हैं, तो खरीफ, रबी और जायद। क्वेश्चन नंबर 3, लौह अयस्क किन चट्टानों से प्राप्त होता है? आग्नेय चट्टानों से। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लोहे की इसकी कोयले के बारे में, अब है लौह अयस्क के बारे में। तो
कोयला सबसे अच्छा कौन सा था? एंथ्रेसाइट। राजस्थान में कौन सा है? लिग्नाइट। और अब लोअयस्क। खनिजों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज जो भी पीछे के एग्जाम हुए हैं उनमें या तो लोअयस्क के पूछे गए हैं और या फिर आपको पूछे गए हैं इस पे कोयले पे। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी लोअयस्क की कहाँ पे खानी है, कहाँ से मिलता है, और सभी जितने उद्योगों की जननी भी लोहा इस्पात उद्योग है। तो इसलिए ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लोअयस्क किन चट्टानों से प्राप्त होता है? आग्नेय चट्टानों से। भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। उद्योगों की जननी लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है। बिलाडिया खान एशिया की सबसे बड़ी लोअयस्क खान है। कौन सी खान? बिलाडिया खान। ये खान है जहां से लोहा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सूती वस्त्र मिल की सर्वप्रथम स्थापना कब की गई? 1845 में। और राजस्थान की कब थी? राजस्थान की 1879 में। 1889 में राजस्थान की ब्यावर में, जो कि सबसे बड़ा कृषि उद्योग है, कृषि पर आधारित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में। और अब ये भारत का है, चाहे भारत का पूछे चाहे राजस्थान का, आपके दोनों ही क्लियर हो गए। भारत में सूती वस्त्र मिल सर्वप्रथम 1845 में मुंबई में खोली गई थी। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? 1948 में, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 16, अखबारी कागज का कारखाना कहां है? नेपानगर में। और ये नेपानगर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है नेपानगर। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? धौलपुर से। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रेल द्वारा यूनिगेज प्रोजेक्ट, यूनिगेज का मतलब है एक समान रेलवे लाइन परियोजना, तो यूनिगेज प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? 1992 में प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत देश की सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जाना है। कब शुरू की? 1992। क्वेश्चन नंबर 19, न्यू मंगलोर पतन किस राज्य में है? कर्नाटक। वायु परिवहन पतन भी कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1969 में। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के निकटतम कौन सा बंदरगाह है? राजस्थान के निकटतम बंदरगाह है कांडला व मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है, 17.64%। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में खुरमा घाटी और मुंबई हाई क्षेत्र किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के भंडार के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं वेस्ट इंडीज में। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं वेस्ट इंडीज में उनको क्या कहते हैं? हरिकेन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? 1982 में। जो कक्षा 9 और 10th का जो भूगोल है उसमें भारत से विश्व से संबंधित क्वेश्चन है भूगोल के, तो इनको आप देख के जाना। और एग्जाम में भारत और विश्व से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इन्हीं लेसनों में से आएंगे। ये हमारा पीछे के जितने भी एग्जाम हमने देखे हैं सभी का निचोड़ है कि क्वेश्चन ओनली 9th 10th के विश्व और इंडिया से आए हैं, बाकी जो भी जीके आया है ओनली राजस्थान से आया है। क्वेश्चन नंबर 26, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-15। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान का कौन सा स्थल सुनहरे द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 29, सन 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। क्वेश्चन नंबर 30,
भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। ये थे 30 क्वेश्चन 9th और 10th की भूगोल से, और इनसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन इसमें नहीं थे 9th 10th में से, ओनली इतने ही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप इनको अच्छे से याद करके सुन के जाना, और एग्जाम टाइम भी ये ओनली 8 से 10 मिनट का वीडियो, तो आप सुन सकते हो एग्जाम में जाते वक्त भी, तो हो सकता है आपके काम आ जाए, और इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये हमारा विश्वास है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।